हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिराज आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स थ्रू क्वेश्चन के सेकेंड वीडियो में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने स्क्रीन पे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे पहला 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि डज द फ्रेज डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो चलिए लिखते हैं पहले डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, ये एक फ्रेज जो कि क्वेश्चन में यूज किया गया है। अब इसके बारे में हमें पूछा गया है कि इस फ्रेज का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, मतलब इस फ्रेज का कोई मीनिंग है, कोई इफेक्ट है हमारे फिजिकल सिस्टम पे। मतलब अगर मैं बोलूं कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन है तो क्या इसका मीनिंग निकल के आता है, कोई सिग्निफिकेंस क्या ये शो करता है, हमें इसी को देखना है। और आगे क्या कह रहा है, डिस्कस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी फोर्सेज इटीसी, मतलब आपको इसको डिस्कस करना है किसके टर्म्स में, वेलोसिटी फोर्सेज के टर्म्स में डिस्कस करना है। तो जैसा कि देखते हैं आप, लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। इससे क्या समझ में आता है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। इससे ये समझ में आता है कि जीरो वेक्टर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, तब हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो जीरो वेक्टर होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू जीरो। तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसको डिनोट करने का भी तरीका होता है। जीरो पर अगर आप एरो लगा दीजिएगा तो ये दिखाता है जीरो वेक्टर को, जो कि इक्वल्स टू होता है जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, जहां पे आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर है। क्या आप कहते हैं, ये हो गया आपका एक्स यूनिट वेक्टर, और ये हो गया आपका y यूनिट वेक्टर, और ये हो गया आपका z यूनिट वेक्टर। अगर कोई जीरो वेक्टर है यानी कि उसका सब कंपोनेंट क्या है, जीरो, मतलब x में भी कोई लेंथ नहीं है, y में भी कोई लेंथ नहीं है, और z में भी क्या है, कोई लेंथ नहीं है। चलिए ये पहले हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ये। हाँ, तो x में भी कोई लेंथ नहीं है, y में भी कोई लेंथ नहीं है, और z में भी कोई लेंथ नहीं है। तो अब चलिए समझते हैं इस बात को। और दूसरी बात जीरो वेक्टर के बारे में समझते हैं। जीरो वेक्टर का मतलब क्या, अगर जीरो मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड अगर हम कहें कि मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि पॉइंट मतलब इट रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स पॉइंट। और बताइए क्या पॉइंट का कोई डायमेंशन होता है, नो डायमेंशन, पॉइंट का कोई डायमेंशन ही नहीं होता है। अब अगर पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं है तो क्या कोई डायरेक्शन होगा, तो नो डायरेक्शन, तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अगर आप एक जगह खड़े हैं तो क्या बताइए आप कौन से डायरेक्शन में है। अगर आप एक जगह खड़े हैं, मान लेते हैं कि आपका हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो बताइए इस पॉइंट पे मान लेते हैं आप खड़े हैं, तो बताओ आपका क्या डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन है कि, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर कोई जीरो वेक्टर है तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी मैं आपको बताता हूं, ये कोई भी पॉइंट नहीं है, ये एक स्पेशल पॉइंट है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं अभी आपको क्लियर होगा। ये एक स्पेशल पॉइंट है जो कि क्या है, आपका ओरिजिन है, जो कि आपका ओरिजिन है। ये क्यों बोल रहा हूं कि स्पेशल पॉइंट है जीरो वेक्टर, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और आप यहाँ पे एक पॉइंट लेते हो 2,3, तो ये भी तो एक पॉइंट को दर्शा रहा है, पर देखिए इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, इसका कुछ फिक्स डायरेक्शन, क्योंकि इसने एक्स में कुछ चला और वाई में कुछ चला है। तो ये आपका जीरो वेक्टर नहीं है, पर ये एक पॉइंट जरूर है। तो एक जीरो वेक्टर पॉइंट होता है, पर वो एक स्पेशल प्रकार का पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि पॉइंट का भी वैसे कोई डायमेंशन नहीं और कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बताइए जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है तो उसका ये बोलना कि जीरो वेक्टर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या जायज है, नहीं जायज है। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। वेलोसिटी यहाँ पे कहा गया है कि डिस्कस इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी फोर्स, वेलोसिटी या फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में इसे समझाइए।
तो चलिए मान लेते हैं कि किसी एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी 0 है, तो मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट पे है, जो कि रेस्ट पे अभी माने हुए हैं, जरूरी नहीं है कि रेस्ट पे रहेगा, दूसरे फ्रेम से देखेंगे तो शायद मोशन में रहे, लेकिन हम लोग मान लें कि इसका वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पे है। अगर इसका वेलोसिटी रेस्ट पे है तो मतलब ये एक्स में भी नहीं चल रहा है, वाई में भी नहीं चल रहा है, जेड में भी नहीं चल रहा। अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है या स्पीड 0 है, पूरा रुका हुआ है, इसका मतलब क्या, वो किधर भी मूव नहीं कर रहा है, इट इज नॉट मूविंग, इट इज नॉट मूविंग, नॉट मूविंग एनीवेयर, एनीवेयर। अगर ये किधर भी मूव नहीं कर रहा है तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि इसका किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी देख लो वो क्या होगा, 0। अगर ये किधर भी मूव नहीं कर रहा है तो हम ये तो कह सकते हैं भाई तुम कौन डायरेक्शन में देखना चाहता है, पाकिस्तान के डायरेक्शन में, इंडिया के डायरेक्शन में, यूएसए के डायरेक्शन में, मेरे डायरेक्शन में, तुम्हारे डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ये क्या है, रुका हुआ है। तो अगर इट इज नॉट मूविंग दैट मीन्स, इसका क्या मीनिंग है, दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी किसका, पार्टिकल का, इट्स वेलोसिटी इज 0 इन एनी डायरेक्शन। आप कोई डायरेक्शन में देख लो इसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, क्या होगा, वो 0 होगा। तो बताइए अगर वेलोसिटी सभी डायरेक्शन में 0 होगा, इससे क्या पता चला, वेलोसिटी मतलब सॉरी डायरेक्शन हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। और अगर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, इट मीन्स इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। आई होप आपको ये सेम फोर्स के लिए किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए कर लिए तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अब देखिए कह रहा है कि कैन यू एड 3 यूनिट वेक्टर टू गेट अ यूनिट वेक्टर, ओके, डज योर आंसर चेंज इफ 2 यूनिट वेक्टर्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलिए 2 सवाल है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन 4 का ए देखते हैं। कह रहा है कि कैन यू एड 3 यूनिट वेक्टर टू गेट अ यूनिट वेक्टर, अब देखिए क्या आप 2 यूनिट वेक्टर को, सबसे पहले समझते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है शॉर्ट में, ऐसे तो इसका बहुत एक्सप्लेनेशन, लेकिन हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि किसी भी चीज को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स ओनली डायरेक्शन टू अ वेक्टर। अब बताइए ये मैग्नीट्यूड प्रोवाइड नहीं करेगा, अगर मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा तो वेक्टर बदल जाएगा ना। इसका मतलब इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, 1 होता है, मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है 1। वैसे इसका और एक्सप्लेनेशन है, मैं उतना नहीं दे रहा हूं, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। तो अगर आपको लिखना हो कि ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ए का यूनिट वेक्टर होगा ए का मैग्नीट्यूड जो भी है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, ए का अगर हम लोग यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर है, उस वेक्टर के अगर ए वेक्टर को हम दिखाना चाहते हैं, और ए वेक्टर को दिखाने का मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, तो ये हो गया ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन, तो यही डायरेक्शन दिखाता है ये कैप, इसको बोलते हैं हम लोग कैप। और यही आपका क्या है, यही है आपका यूनिट वेक्टर, क्योंकि आपको पता है एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर आप एक वेक्टर लिखते हो ए वेक्टर, तो इसका मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड भी लिखोगे और उसका डायरेक्शन भी लिखोगे। तो बताओ यहाँ से ए कैप क्या आ गया, मतलब कोई भी वेक्टर हो तो ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड आ गया। चाहे इस तरह कोई भी, जैसे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन पूछेगा तो एक सेकंड रुक जाइए, वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं आपसे कोई डायरेक्शन पूछा, तो आप सिंपली क्या करोगे, वहां पे सिंपली आप क्या लिखोगे, सिंपली लिखोगे वेलोसिटी वेक्टर अपॉन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखोगे, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। तो ये सिंपली आपका यूनिट वेक्टर था। अब सवाल है कि क्या दो या तीन यूनिट वेक्टर को जोड़ के हमें एक यूनिट वेक्टर ही मिलता है? तो यस ऑन एडिंग थ्री यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, थ्री यूनिट वेक्टर ऑन एडिंग थ्री यूनिट, कोई भी थ्री यूनिट वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर ही आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपको है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका क्या मतलब हुआ? इस वेक्टर ने x की तरफ 2 यूनिट लेंथ चला है, y की तरफ 3 यूनिट लेंथ चला है और z की तरफ 4 यूनिट लेंथ चला है। बात समझ में आ रही है? और इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन से पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, 3, 4। अब एक दूसरा वेक्टर b है, वो है आपको i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इधर भी, 1 इधर भी और 1 इधर भी, x में भी 1, y में भी 1 और z में भी 1। अब चलिए इसको ऐड करते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो दो यूनिट वेक्टर को जब हम भी ऐड करते हैं तो क्या करते हैं? उसके x कंपोनेंट को ऐड करिए, उसके y कंपोनेंट को ऐड करिए और उसके z कंपोनेंट को ऐड करिए। तो क्या लिखेगा आप? 2 प्लस 1 i कैप, 3 प्लस 1 j कैप, 4 प्लस 1 k कैप। तो बताइए यहां से क्या निकल के आ गया? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो बताइए ये भी तो क्या है? यूनिट वेक्टर ही है ना। तो कोई भी, ये तो अभी चलिए दो, एक और ले लेते हैं, अभी तो हम लोग यूनिट वेक्टर ही है ना। अब चलिए इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग एक सी वेक्टर लेते हैं, जो कि है i कैप प्लस j कैप, दो ही वेक्टर, मान लेते k कैप 0 है, k में कोई चला ही नहीं। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो बताइए a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या आया? ये आ गया आपको। चलिए डायरेक्ट जोड़िए, 3 प्लस 1 i कैप प्लस 4 प्लस 1 j कैप प्लस 5 प्लस 0 k कैप। तो बताइए रिजल्ट में क्या देगा? रिजल्ट में देगा 4i कैप और 5j कैप और 5k कैप। तो ये भी क्या है? आपको यूनिट वेक्टर ही है, ये भी आपको एक यूनिट वेक्टर ही है। तो ये भी आपका क्या है? यूनिट वेक्टर। मतलब अगर आप तीन यूनिट वेक्टर को ऐड भी करते हो तब भी आपको क्या मिलता है? एक यूनिट वेक्टर ही मिलता है। अब इसका सेकेंड जो क्वेश्चन कर रहा है उस चीज को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मैं यही समझा दे रहा हूं, इस चीज को मैं कोशिश करूंगा यही आपको समझा दूं। देखिए सेकेंड क्या कर रहा है, इसको पहले हम लोग इधर बंद कर लेते हैं। सेकेंड का आंसर मैं यहीं पर आपको समझा दूंगा। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि does your answer change if two unit vector are along the coordinate axis? कह रहा है क्या आपका आंसर बदलेगा अगर इसमें से दो यूनिट वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ हो जाए? तो मान लेते हैं कि हमारा दो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं, मान लेते हैं कि एक यूनिट वेक्टर है a वेक्टर जो कि है i कैप और दूसरा यूनिट वेक्टर है मान लेते हैं कि माइनस i कैप। तो देखिए दो यूनिट वेक्टर किधर की तरफ है? एक्सिस की तरफ, ये भी एक्स एक्सिस की तरफ है और ये क्या है? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। और मान लेते हैं तीसरा यूनिट वेक्टर है जो कि है जे कैप। तो बताइए ये इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ये हो गया आपको जे कैप, ये हो गया एक्स कैप और ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस सॉरी आई कैप और ये हो गया माइनस आई कैप और ये हो गया जेड कैप, जे कैप। तो बताइए अगर अब भी इसको ऐड करेंगे तो बताइए अगर हम लोग अभी भी ऐड करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बताइए ए वेक्टर के पास सिर्फ आई है, आई हो जाएगा, सिर्फ आई वेक्टर लिखोगे आप प्लस आई वेक्टर, अब माइनस क्या हो जाएगा फिर आई कैप और फिर क्या हो जाएगा प्लस जे कैप। क्योंकि अब सी वेक्टर का तो एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, वाई है सिर्फ, जेड भी जीरो। अब पहला का तो एक्स सिर्फ है, वाई जीरो और जेड भी जीरो, इसका भी एक्स है पर वाई जीरो और जेड जीरो, इसका एक्स जीरो है पर वाई है और जेड जीरो है। तो ओवरऑल रिजल्ट आपका यही आएगा। तो देखिए ये कट गया, यानी क्या बच गया आपको? जे कैप, और जे कैप भी क्या है? एक यूनिट वेक्टर ही है। तो मतलब आप दो यूनिट वेक्टर को आप किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ ले लो, अगर आप उसमें तीसरा यूनिट वेक्टर ऐड करते हो तो वो भी एक यूनिट वेक्टर ही होता है। आई होप आपको इस दोनों क्वेश्चन से समझ में आया होगा दो कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर जीरो वेक्टर की बात की जाए, यानी कि एक पॉइंट वेक्टर, जीरो पॉइंट वेक्टर, और ये एक स्पेशल पॉइंट है जिसका क्या नाम है? ओरिजिन नाम है। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट को नहीं बोल सकते वो जीरो वेक्टर है, क्योंकि पॉइंट को डायरेक्शन होता है
जैसे 2,3 मैंने दिखाया, ये एक डायरेक्शन में है ओरिजिन से, लेकिन अगर जीरो वेक्टर की बात की जा रही है, मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, उसका लेंथ क्या है, जीरो, तो इसका मतलब क्या, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कह रहा है कि मुझे समझाइए वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या फोर्स लेके कि इसका क्या मीनिंग है। तो हमने देखा कि मान लेते हैं किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है, इससे क्या पता चलता है, वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, तो इससे क्या पता चलता है, ना ही उसने एक्स में मूव किया, ना ही उसने वाई में, नहीं जेड में, नहीं पाकिस्तान में, नहीं इंडिया में, नहीं कहीं नहीं मूव किया। तो मतलब हर तरफ उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो, मतलब उसका डायरेक्शन पे उसके कोई इफेक्ट ही नहीं है। इसका मतलब इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है डायरेक्शन वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज तो है जीरो, पर डायरेक्शन वाइज कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और दूसरा हम लोग को यूनिट वेक्टर के बारे में जाना, मतलब आप कितना भी यूनिट वेक्टर ले लो, अगर आप उसको ऐड करते हो तो आपको एक यूनिट वेक्टर ही मिलता है, हो या कहीं पे भी हो, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, आप उसको एक दूसरे यूनिट वेक्टर से ऐड करते हो, तो वापस आपको ये क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर ही मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में जाके पोस्ट करिए और अच्छे से सीखिए। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।